आपको जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा आतंकी हमला। आतंकी हमले में 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद। आतंकियों की तलाश लगातार जारी। बारामूला के खीरी इलाके में हुआ है ये आतंकी हमला। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर हुआ बड़ा आतंकी हमला। बता दें कि आतंकी हमले में 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। बारामूला जिले के क्रेली इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में 1 स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब हो गए। बता दें कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह क्रेरी क्षेत्र के नाका पार्टी पर खड़े जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बता दें कि इस फायरिंग में सीआरपीएफ के 119 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर की भी मौत हो गई है। बता दें आपको कि इस आतंकी हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और फिलहाल आतंकियों की तलाश जारी है। इससे पहले भी आतंकियों ने शुक्रवार को सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आज एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि आतंकियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 1 पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी फिरोज जुड़ चुके हैं। फिरोज, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया है और लगातार ये हमले पिछले कुछ दिनों से जारी हैं और आज हमारे 3 जवान शहीद हो गए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का जो नॉर्थ साइड इलाका है, बारामूला का इलाका है, जहां पे सीआरपीएफ और पुलिस ने एक नाका लगाया था, क्योंकि जिस तरीके से आज जिससे ही कोविड को लेकर जो फैसला लिया गया था कि 50% जो मार्केट है वो खुलेंगी, क्योंकि इस रोड पर जो है जो रश होता है गाड़ियों का, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंट्स ने आज उठाया है, जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान है जिसका नाम मुजफ्फर अहमद बताया जा रहा है और 2 सीआरपीएफ के जवान जो इसमें हैं जो हलाक हुए हैं। और पूरी आर्मी, सीआरपीएफ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर एसओजी की हम बात करेंगे, तो पूरे इलाके को इस वक्त कार्डन में लिया गया है। सर्च चलाया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वो कहां पर छुपे हुए हैं। और ये इस वक्त की जो बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि सुबह सवेरे जैसे ही वहां पे बताया जा रहा है, जो लोकल सूत्रों से हमारे पास खबर आ रही है, जैसे ही वहां पे नाका लगाया गया था तो कुछ देर के बाद ही वहां पे ये उन पे जो ये अटैक हुआ था, जिसमें पहले बताया जा रहा था कि सिर्फ 2 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो जख्मी हुए, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल लिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसी पुलिस की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया था कि इसमें 1 पुलिस का जवान और 2 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। फिरोज, अब ये आतंकी हमले कहीं ना कहीं में तेजी आई है। इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें हमारे एक जवान घायल हुए थे। तो लगातार कहीं ना कहीं जो आतंकियों का हमला है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं और क्या किए जाने चाहिए?
अब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जैसे अगर हम 15 अगस्त से पहले की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे 15 अगस्त या ऐसा कोई दिन आता है तो सुरक्षा का जो इंतजाम है वो बहुत ही अपर लेवल पर किए जाते हैं, हाई लेवल पर किए जाते हैं। तो 14 फरवरी की अगर हम 14 अगस्त की, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो नौगाम में भी एक अटैक हुआ था जो 15 अगस्त के करीब था। और इसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त इस महीने में अगर हम सरपंचों पे बात करेंगे, सरपंचों पे हमले हुए हैं, जो भाजपा के सरपंच उन पे हमले हुए या रिजाइनिंग आ रहे हैं। और जी फिरोज, बिल्कुल लगातार जो आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं उन पर अब ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे 3 जवान शहीद हो गए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में हमारे 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए हैं। लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर की, जहां पर ये हमला हुआ। और हमारे साथ पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीके सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। एक और आतंकी हमला हुआ है, 3 जवान जिसमें हमारे शहीद हो गए, क्या कहना है? ये बड़ा दुखनीय हमला है। इन जवानों के परिवारों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, देश की तरफ से श्रद्धांजलि। ये एक्सपेक्टेड थे। पाकिस्तान काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में खासतौर पे कहा कि कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटाया है, सिचुएशन बड़ी तेजी से नॉर्मल हो रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है। आजादी के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे, ताकि वो दुनिया को दर्शा सके कि वास्तव में कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। हमको बड़ी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो देश के अंदर आतंकवादी है उनके खिलाफ, और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पिछले अगर आप देखो तो 3-4 दिनों में 4 गुना सीजफायर वायलेशन बढ़ गई है। और हर सीजफायर वायलेशन का एक ही मकसद है कि घुसपैठियों को दाखिल किया जाए। कुछ हद तक उनको शायद सक्सेस भी मिली होगी, क्योंकि बारामूला जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो खास तौर पर लगता है कि कुछ भी इवन आतंकवादी जो बाहर से उधर से आए हैं, क्योंकि 99% तो बॉर्डर पे ही मार दिए जाते हैं, लेकिन 1% से भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये मेरे मुताबिक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश थी कि आजादी से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए। आप देखो तो पिछले 3-4 दिनों में 3-4 हमले हुए हैं। एक हमारे युवा टीकों पर हमला हुआ था, फिर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ, अभी आज बारामूला में हमला हुआ है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अपने मोरल और मोटिवेशन को कायम रखने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी जुड़ गया हुआ है। चीन हर प्रकार का पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, उनको फंडिंग दे रहा है, उनको वेपन दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, और उनको उत्साहित कर रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जितने भी माफी के हादसे कर सकते हैं तो वो तो चाहते हैं कि पंजाब में भी हो, ताकि हिंदुस्तान जो है सब कॉन्टिनेंट में घेरा रहे। और चाइना के खिलाफ जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में आवाजें उठा रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसके ऊपर हिंदुस्तान कमजोर पड़े। लेकिन हिंदुस्तान में साफ तौर पर चाहे LOC हो चाहे LAC हो, आपको जवाबी कार्रवाई तो उसकी माफी दी जाएगी जिसके आप हकदार हैं। जी पीके सहगल जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी फिरोज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। फिरोज, कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ और कहीं ना कहीं अब ये हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2 दिन पूर्व भी हमला हुआ था जिसमें हमारे 1 जवान घायल हो गए थे, और आज जो आतंकी हमला हुआ इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमले हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी एक सवाल है कि जिस तरीके से पुलिस के आला अफसरान जो कहते हैं कि हम इस पे नजर बनाए रखे हुए हैं। और ये जो नाका था ये नार्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ था, और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी कहा था कि कोविड को लेकर जो आज गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी उसका फायदा आज मिलिटेंटों ने उठाया और इस पार्टी पे हमला किया, जिसमें
3 जवान जो हमारे हैं जो आज हलाक हुए हैं, जिसमें से एक पुलिस का एहलकार है और 2 सीआरपीएफ के जवान हैं। और इससे पहले मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि जो 2-3 दिन पहले नौगाम में अटैक हुआ था, वो जैश का उन्होंने बताया था कि ये जैश ने इसकी जिम्मेवारी ली है। कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो शुमाल से लेकर जुनूब तक या सेंट्रल कश्मीर में कहीं ना कहीं आए रोज ऐसे हमले होते रहते हैं। फिरोज, आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, क्या इस संबंध में आपके पास कुछ जानकारी है? कोई सुराग मिल पाया है क्या अभी तक? बिल्कुल, जैसे ही ये अटैक हुआ है उसके बाद ही वहां पे आर्मी, सीआरपीएफ, जेके पुलिस और एसओजी ने पूरे इलाके को अपने मुहस्सरे में लिया है, कॉर्डन किया हुआ है और वहां पे सर्च चलाया जा रहा है। और इसकी पता लगाई जा रही है कि जो मिलिटेंट्स वो आए कहां से थे और अटैक कहां से हुआ था, उसकी पूरी जांच अभी चल रही है। वहां पे सर्च चलाए जा रहे हैं कि ताकि अगर वो मिलिटेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे तो उनको वहां पे पकड़ा जाएगा, उनको वहां पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन अभी जो वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है और जब तक सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं होता है तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि मिलिटेंट्स वहां पे भागने में कामयाब हुए हैं या फिर अभी भी उधर है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि 3 जवान जो हमारे हैं आज इस अटैक में जो हलाक हुए, शहीद हुए हैं और अभी भी वहां पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारामूला खीरी इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला। और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। एक बड़ा आतंकी हमला हुआ कश्मीर में जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई पहला हमला भी नहीं है और ये कोई आखिरी हमला भी नहीं है। पिछले कुछ लगभग 3 दशक यानी 30 सालों से जो है हम लोग आतंकवाद को झेल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में और बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें लॉन्चिंग पैड्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो ये टेररिस्ट हैं इनके। जब मैं खुद पोस्टेड था कश्मीर में भी, तब भी हमारी कई आतंकवादी मुठभेड़ें हुई। तो कहीं ना कहीं जरूरत है अब जो ये लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जब तक इनको आप खत्म नहीं करेंगे, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा गैप आ जाए, कुछ डल पीरियड आ जाए कि जब कोई ऐसी घटना ना घटे, लेकिन कुछ दिन बाद वापस वही चीजें शुरू हो जाती हैं जैसा अभी देखने में सामने आ रहा है। तो आवश्यकता है कि जो सेना है उसको ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, बॉर्डर पे ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत है। जब आप ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे तो जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए क्रॉस करके इंडिया में एंटर करना मुश्किल हो जाता है। जब आप अग्रेसिव नहीं रहते हैं, डिफेंसिव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो लोग आ जाते हैं। तो हमें अपनी जो अग्रेसिव पेट्रोलिंग है, अग्रेसिव ऑपरेशंस हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम इन घटनाओं को रोक पाएंगे। अन्यथा आप कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में 1-2 ऐसी घटनाएं आप सुनते ही रहेंगे, हम सब न्यूज में देखते ही रहते हैं। तो ये प्रक्रिया तभी रुकेगी, उससे पहले इसका रुकना बहुत मुश्किल है। जी अच्छा आशीष जी, बिल्कुल के न्यूज से जुड़े के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा आतंकी हमला, आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे एक जवान घायल हुए थे और आज हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं।